हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो व्लॉग है ये संडे की रात का है। तो अराउंड 12:30-1 का ही टाइम था और डुगू बहुत ज़्यादा दर्द में था। तो उसके ना राइट गाल में दर्द हमें लग रहा था। हम इसको एक डॉक्टर के पास भी दिखा के लाए थे दिन में, बट वो जो डॉक्टर है वो इनके नहीं थे। उन्होंने दवाई दी, वो काम नहीं कर रही थी। तो फिर हम इमरजेंसी में शेल्बी पहुंचे। तो अभी का जो अपडेट है वो ये है कि अभी फिलहाल सब कुछ सही है। हाफ प्रोसीजर जो है इसका बचा है, आपको पता चल जाएगा हुआ क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि इसकी दांत में हमें लग रहा था, पर ये गाल दिखा रहा था। और फिर दूसरे साइड भी इसको बहुत दर्द था, जो दूसरा लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे हम शेल्बी पहुंच गए थे। हमें लगा कुछ हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं जब भी गई हूँ शेल्बी के इमरजेंसी वार्ड में, एक बार कभी ईसीजी कराने गई हूँ, एक बार मेरा नेल ब्रेक हो गया था रात के 2 बजे। और वो मेरे अंगूठे का जो नेल था, तो वो कराने गई थी। तो हमेशा हेल्प हो जाती है, इसी उसमें हम लोग गए थे। तो पूरा हॉस्पिटल जो था वो तो खाली पड़ा था, क्योंकि रात का टाइम हो रहा था। फिर हम यहाँ पे आए हैं, ये थोड़ा डर रहा था और हमें भी डर लग रहा था, क्योंकि घर में इतना तड़पा है, ये वॉमिटिंग करके आया है, इतना रो रहा था। जब बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगते हैं या रो जाते हैं तो वॉमिटिंग, तो ये वॉमिटिंग भी करके आया था। और मतलब पूरा खाना निकाल दिया, दर्द अलग हो रहा है। और इसको सैटरडे से हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ था, वो बढ़ गया। तो यहाँ पे वो चेक कर रहे थे, तो उन्होंने थोड़ी आशंका जताई कि ये दांत का दर्द हो सकता है। मुझे नहीं मालूम था कि दांत का दर्द ऐसे फैलता है, गाल वाल में भी रहता है। तो गाल कान वो दोनों मुंह ऐसे पकड़ रहा था रोते हुए। बट ये जो डॉक्टर थे ये कुछ कर नहीं सकते थे। इन्होंने बोला कि हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कल सुबह आइएगा। तो फिर उन्होंने बोला अभी काम करो, आप आइब्रोफेन ले लो। आइब्रोफेन घर पे भी रखी हुई थी हमारी, आइब्रोफेन और पैरासीटामोल का सीरम। बट बच्चे को ये दिखाने के लिए कि हम उसको दिखा के आए हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में आ जाए, तो वो इसलिए ले आए। अब ये रात के अराउंड मैं आपको बोलूँ तो 3 साढ़े 3 हो रहे थे। सो गया था आते ही ये घर, बट ये फिर से उठ गया दर्द में। तो मैंने इसको दवाई जो है वो लगाई, और उसके बाद फिर वो 1 घंटा पूरा उसको रोते रोते, जब दर्द गया है तो बड़ी मुश्किल से गुड 4 साढ़े 4 बजे मॉर्निंग। सोया। कल से थोड़ी बहुत क्लिप मैंने डाली होगी, अब लोगों को पता ही होगा क्या होगा। कल हम इमरजेंसी में गए हैं शेल्बी, अभी सुबह डुगू को लेके गए हैं डॉक्टर के पास में ये। और अगर कोई प्रोसीजर होता है तो वो शाम में जाके कराऊंगी मैं। अभी उसको दिखाने गए हैं ये, जो उनकी मेन डॉक्टर है उसके पास में। तो जिया को मैं लेके जा रही थी स्कूल, तो आज हम लोग पैदल जा रहे हैं। बस को रेडी कर रही हूँ और फटाफट लेके जा रही हूँ, क्योंकि इसको स्कूल छोड़ के मैं थोड़ा सा यहाँ काम करके फिर मेरे को भी देखना पड़ेगा उसका जो भी है। चलो इधर हो जाओ बेटा, स्कूल जाओगी ना? बोला मैम बाल गीला। आपसे 10 मिनट्स की वॉकिंग है, क्या करें, धूप है यार। चलो चलो चलो। तो यहाँ पे मैं जिया को जा रही थी स्कूल छोड़ने के लिए, और राजा को मैंने फोन किया था। उस टाइम ये लोग पहुंचे ही थे, तो एग्जैक्ट डॉक्टर ने बताया नहीं था। हम लोग डुगू के डेंटिस्ट के पास में ही लेके गए थे, क्योंकि मुंह का मामला था, और अगर दांत से रिलेटेड भी होता तो वो बता देती। तो यहाँ पे जो उसका स्कूल है वो पास ही में है, तो थोड़ा सा चलना पड़ता है, 10 मिनट्स की वॉकिंग है। तो इसको तो मैं ले गई थी कि इन केस अगर मुझे बीच में भी जाना होगा तो मैं एक बच्चे से थोड़ा सा फ्री रहूंगी। और मेरी हौसल भी नहीं आई थी, धूप भी बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। बट आपको ना टाइम के साथ सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए, और मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। मैं काफी कंफर्टेबल भी हो चुकी हूँ इन सब चीजों से ना। और फिर इसको जाके मैंने, इसका स्कूल आ गया था, तो उसके स्कूल पे मैंने इसे छोड़ा है। एंड उसके बाद फिर जब मैं घर आई हूँ तो मुझे बाकी का जो सारा भी डुगू का था सब पता चला। छोड़ दिया उसको स्कूल मैंने। ये मेन रोड है, यहाँ से चौराहा निकलता है, क्रॉस करती घर पहुँच के बात करती। तो अभी आके बैठी हूँ, अभी राजा का फ़ोन आया था। डॉक्टर कह रही है आरसीटी करनी पड़ेगी इमरजेंसी में, क्योंकि बहुत गंदी हालत है उसके वहाँ की। और वही उसको पूरी रात उठ उठ के
जो दर्द हुआ है, मैंने कल डुगू को बहुत तड़पते हुए देखा है। तो एक साइड RCT हो रही है, एक साइड वो कह रही है फुंसी हुई है दूसरी साइड में, और काफ़ी बड़ी फुंसी है। वो कह रही है अभी इसमें भी दर्द होने वाला है इसको। तो वो तो आप देखना, अभी हो सकता है रात में फिर परेशान करे कि दूसरी साइड में जो है वो भी फुंसी है। उन्होंने देखा है वहाँ पे अच्छी, पता नहीं फुंसी कैसे हुई है, पता नहीं यार क्या चल रहा है। तो मैंने बोला था शाम में करा लेंगे RCT, पर डॉक्टर इमरजेंसी में ही कर रही है। तो फिर मैंने बोला तुम कराओ, क्योंकि पिछली बार भी राजा ही थे अंदर जब RCT हो रही थी, मैं जिया के साथ बाहर थी। तो देखो यार, मेरे को डर लग रहा है। मैं भगवान जी का थोड़ा नाम लेती हूँ, मम्मी से बात कर रही हूँ मैं। करवा रही है तू? अरे इस तरह से निकलवा दे, जब उससे पहले तूने यही करवाई है, जब भी मैंने तेरे से कहीं से दांत निकलवा दे, नया दांत फिर आएगा। मम्मी कह रही दाढ़ निकल, तू ये बार बार छोड़ा क्यों दुख दे रही है? जब मैं पहले बोली फिर तूने वही करवा दिया बालक के साथ में। ये फ़ोन कर देती हूँ मैं, राजा से पूछती हूँ कि अगर दाढ़ निकल सकती है क्या। मम्मी कह रही है दाढ़ निकलवा दो, परेशान हो रहा है ना, मम्मी भी देख रही है मेरी। राजा दाढ़ नहीं निकल सकती क्या? दांत निकल नहीं सकता है, वो तो बार बार हो रहा है क्योंकि उसमें। हाँ तो भाई अभी मैंने राजा को कॉल करा तो डुगू बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो इंजेक्शन लगेगा, RCT बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है, और मुझे ज़्यादा नहीं पता है, मैंने सुना है। तो RCT मम्मी का हुआ है, मेरी आई थिंक राजा का भी हुआ है RCT। तो मम्मी कह रही थी बहुत दर्द होता है उसमें, डुगू को एक बार हो चुका है, बेचारा तड़प जाता है। अभी मम्मी कह रही थी कि मम्मी मेरी रोने वाली हुई थी, मेरे को भी खुद रोना आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जब हो रहा था तो मैं, क्या होता है ना RCT में वो पूरा जब क्लीनिंग करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है पेनफुल। तो मैं बोली थी एक बार मैं दाढ़ निकलवा दो। अब मैं फ़ोन कर भी रही हूँ तो वो वहाँ से उठा नहीं रहे हैं। तो वही है, अब देखो दूसरी साइड कह रहे हैं कि दूसरी साइड भी मैम जो है उसकी कह रही है कि दाढ़ जो है उसमें फुंसी है यहाँ पे, वही थी वो भी पेन कर सकती है इसको। तो फ़िलहाल तो मेरा बच्चा तड़प रहा होगा, बहुत गंदा तड़प रहा होगा यार। हम परेशान हुए हैं। परसों रात को उसको पहला हुआ था, बता रही हूँ मैं आपको सब। परसों रात को आई थी जब मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, मैं खाना बना रही थी, उस टाइम पे इसको फर्स्ट जो मेन दर्द हुआ था, बट मैंने उसको एक स्प्रे डाली थी एंड उस स्प्रे से उसको थोड़ी राहत मिली। आई थिंक उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं था ये। उसके बाद फिर कल सुबह नॉर्मल था, और वही एक इसको जो उठा था उस टाइम पे फिर नॉर्मल था। फिर दोपहर में इसको हल्का दर्द हुआ, संडे था तो इसकी जो मेन डॉक्टर थी वो बंद थी। तो डुगू के लिए मेन डॉक्टर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डुगू को एक कंडीशन है हार्ट रिलेटेड, और ये जो है इसमें स्पेशली ओरल केयर जो है वो बहुत ज़्यादा इसको बचपन में ही बोली गई थी, एंड वहीं पे सबसे ज़्यादा फेलियर्स मुझे दिख रहे हैं हम लोगों की तरफ से, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेलियर्स है। और कभी भी डुगो कोई भी प्रोसीजर करना है तो उसको कुछ मेडिसिन है जो अवॉइड करानी है, इसलिए मैं किसी भी डेंटिस्ट के पास इसको नहीं भी ले जा सकती, रैंडमली किसी के पास नहीं जा सकती। तो इसकी जो मैम हैं, जो डेंटिस्ट है, वो डुगू की एक है जो इसकी कंडीशन जानती हैं एंड वो उसको उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट जो मेडिसिन है वो देती है। एंड एनीथिंग जो बच्चों को दिक्कत कर जाए वैसा कुछ भी नहीं वो होते। तो उस कल मैंने फ़ोन किया उन्हें तो वो नहीं थी, तो मैंने उन्हें कॉल जब किया है तो मतलब क्लिनिक नहीं उनका ओपन था, तो उन्हें मेरे 2-3 मेडिसिन जो थी वो बताई। तो मैंने ट्यूब वगैरह ला के मंगवा ली इनसे, जो आई थी मैंने रात में देखा होगा ब्लॉग में, जो सुन करने वाला था कि अगेन डे इनके इस दर्द होता है। फिर इनके एक दोस्त भी हैं राजा के, तो वो जो दवाई बता रहे थे वो राजा के हिसाब की बता रहे थे, तो फिर वो मैंने बोला वो रहने दो। देन आईब्रोफेन का एक सिरप था, एक स्प्रे था जो कि मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, जो मैंने परसों डाला था। एक ट्यूब थी, एक इन्फेक्शन की ट्यूब थी, एक सुन करने वाली ट्यूब थी। देन ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पूरे 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, दवाई भी लगा दी, ठीक था। 11 बजे लड़का मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया। वो इतना रो रहा, इतना तड़प रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। रात को मैंने 1-2 क्लिनिक्स पे कॉल किया। अब क्या होता है ना, जब ऐसा कुछ हो जाएगा दवाई भी असर नहीं कर रही, फिर अब दवाई को भी टाइम लगता है, दवाई भी असर नहीं कर रही, वो पागल हो गया रो रो के। मैंने 10 जगह फ़ोन किया,
10 जगह में से एक भी जगह किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ क्लोज थे, कुछ जो ओपन थे 24 आवर्स वाले, वो कोई तो ना जाए। हाँ हेलो, कहाँ थी? हाँ, तो कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर शेल्बी लेके गए। जब शेल्बी गए हैं तो वहाँ पे इमरजेंसी वाले डॉक्टर जो है वो बैठते हैं। अब उनसे जब हमने कहा कि ऐसा ऐसा है, एक मिनट, हाँ, तो उनको जब हमने बोला तो उन्हें चेकअप किया, टॉर्च डाल के देख रहे वो, तो उनको समझ में नहीं आया। उन्हें बोला लग रहा है दांती की दिक्कत है, लग रहा है दांती की दिक्कत है। ना उनकी भी गलती नहीं है यार, डेंटिस्ट अलग होते हैं, डॉक्टर्स अलग होते हैं, जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं। तो फिर बोले दर्द दांती का लग रहा है। तो हमने बोले गाल में, मेरे को तो नहीं गाल का लग रहा था क्योंकि वो गाल में ट्रैवल हो रहा था। भगवान जी की कृपा से मुझे ऐसे कभी भी दांत का दर्द थोड़ा बहुत अभी बीच में हुआ था, पर वो दर्द मेरे को नहीं हुआ है जो इन लोगों ने झेला है। और मुझे नहीं पता है दांत का दर्द कैसा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता है। राजा कह रहे थे ऐसा होता है कि जान निकल जाती है, इतना गंदा होता है, मेरे को नहीं पता। तो डॉक्टर कह रहे थे दांती का लग रहा है। फिर वो तो एक काम करो, आइब्रोफेन ले जाओ और पैरासीटामोल का जो सीरम आइब्रोफेन का होता है। फिर मैंने बोला ठीक है, इसके सामने डुगू को दिखा देते हैं कि कोई दवाई लेके आए, क्योंकि बच्चों की भी थोड़ा दिमागी, आपका दिमाग भी काम करता है आपके दर्द के साथ में। तो 5 से लेके आया, इतना रो लिया, थक गया था, दवाई लगाई, थोड़ी सुनकर हमारी दवाई लगाई, सो गया। देन फिर अराउंड 3 o'clock फिर उठा है, जब पागल हो गया लड़का, फिर तड़पने लगा। मैंने छाती से लगाया उसे, माँ का साथ बहुत ज़रूरी होता है ऐसे बच्चे के लिए। दवाई लगाई, दवाई दी है, फिर सुलाया है। एंड 1 घंटे में ऐसे ऐसे करके पूरी बॉडी खींच रहा था वो अपनी दर्द के कारण, अकड़ रहा है बार बार। सुबह उठा था तो सुबह ही वॉज नॉर्मल था, भी सुबह नॉर्मल था, सुबह दर्द नहीं था उसे। बट क्योंकि फिर वो दर्द आना ही है, मुझे पता है, कल भी पूरे दिन दर्द नहीं था, पर रात में तो वो जो दर्द ने काम किया अपना पूरा। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने बोला काम करो, तुम इसे लेके जाओ, दिखाओ, दवाइयाँ जो भी हैं करवाओ डॉक्टर से। आरसीटी का बोलती हैं तो हम शाम में चलते हैं, कराते हैं। बट वो इतनी इमरजेंसी में आरसीटी करनी थी उन्हें कि उन्हें आरसीटी कर दिया। तो वही अभी आरसीटी हुई है। तो आरसीटी मेरी मम्मी नहीं रहती आरसीटी के उसमें, कि मम्मी मना करती, मेरी आरसीटी हमेशा मना करती है, मेरी मम्मी आरसीटी मत कराओ। डॉक्टर को बोला है था इन्हें कि क्या बोलते हैं, दाढ़ निकालने के लिए। तो दाढ़ डुगोई केस में निकलना थोड़ा सा रिस्की था, तो उन्होंने बोला कि हम एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट को आपको एक बार वो कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो एनेस्थीसिया देंगे तब निकलेगा। क्योंकि डुगू की जो भी कंडीशन है हार्ट, वो अलाउ नहीं करती है हमें अपने हिसाब से एनेस्थीसिया देना। तो अभी जब आरसीटी किया भी है तब भी एकदम जो प्रॉपर एनेस्थीसिया दिया था वो नहीं दिया, एकदम माइल्ड एनेस्थीसिया दे के, लाइक वो मैक्सिमम जो दर्द है वो उसको होगा ही, वो ने एकदम हल्का दिया है। डुगू के उसमें थोड़ा सा था, मैंने आई थिंक आपको दांत का पहले भी बताया था। जब मैंने आपसे ये कंडीशन जब वो 1.5 महीने का था तब शेयर करी थी, तब भी उन्हें यही कहा था कि जो भी आप प्रोसीजर कराओगे दांत का तो उससे पहले कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है, इन केस एनेस्थीसिया कुछ भी वो होता है तो उसको कोई भी स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। दाढ़ निकालने के लिए आई थिंक एनेस्थीसिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग जाता है, तो उससे पहले वो बोल रही थी कि पूरा आपको दिखवाना पड़ेगा और ये वो, और उसके बाद फिर जाके वो आपको बताएंगे एंड फिर होगा। तो यहाँ पे आरसीटी ज़्यादा सेफ़र थी दांत निकालने से, दाढ़ निकालने से। तो अभी डुगू आ रहा है, उसे रोटी नहीं देनी है, ठंडा देना है, और दाल चावल 2-3 घंटे बाद या कुछ भी पतला खिचड़ी दलिया दे सकते हैं। तो रोटी अभी उसको नहीं देनी है। एंड आ जाओ, हाय हेलो, तो डुगू की यहाँ पे आरसीटी हाफ हो चुकी थी, वो आ गया था। हाफ मतलब कि उनकी जो फिलिंग वाला प्रोसेस होता है आरसीटी में वो नहीं हुआ है, वो शनिवार को होगा। तो अभी इतना उन्होंने कर दिया था कि इसका थोड़ा सा पेन जो रिलीफ है वो हो जाए, ये काफी बेटर था एंड बहुत ही पीसफुली सोया है। अभी सब कुछ सही है और शनिवार को हम लोग जाएंगे। इसका जो हाफ प्रोसीजर है, तो डुगू की ये दूसरी आरसीटी है। इसकी फर्स्ट वाली एक साइड में हो चुकी है, लाइक लेफ्ट साइड हो चुकी है, जिसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, और एक जो है वो राइट साइड में है जो अभी हुई है। तो मेरी हॉस्टल भी आ गई थी, जिया भी स्कूल से आ गई थी, तो आप मान लो 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा था। मेरी हॉस्टल भी उस दिन काफी ज्यादा लेट आई थी,
थोड़ा सा ना माइंड रिलैक्स हो गया था, क्योंकि बच्चा जो है वो थोड़ा सा बेटर लग रहा था। एंड ये इतना 2 दिन में रोया है। इवन पता है आपको, जिया ने भी जिस दिन डुगू के संडे रात में वॉमिटिंग जिया ने भी करी है। जिया डुगू को देख के रोती है, जब डुगू बहुत रोता है तो जिया भी उसको देख के रोती है। आई डोंट नो व्हाई, इतना रोती कि वो भी वॉमिटिंग करी थी। तो मतलब एक दूसरे को देख के तो आज जिया भी बहुत खुश थी, क्योंकि डुगू रो नहीं रहा था, वरना डुगू को बहुत पेन में देख रही थी। तो उसको ये था कि चलो यहाँ पे भाई उसका ठीक होके आया है। तो बस आगे का यार काम कराना है, और फिर जो है देखती हूँ मैं कि कैसा क्या है आगे इसके टीथ टूथ। तो ये लोग आए हैं, उसके बाद फिर जिया को लेके आए हैं। हाउस हेल्प काम करी थी, मेरी हाउस हेल्प भी बहुत लेट आई है। इसकी फिलिंग होनी है दांत की, वो होगी सैटरडे को। पापा जब से गए हैं तब से शुरुआत हो गई, और इतनी गंदी शुरुआत हुई है। मतलब वो गए हैं संडे को, संडे से जो मैं परेशान हो रही हूँ ना, मुझे नहीं पता कि संडे से मंडे सैटरडे रात से, उसके बाद तो बाप रे। अभी इनके बोल रहे मेरे यहाँ उल्टे साइड में दर्द हो रहा है, यहाँ और मैं बोल रही हूँ जाओ ECG करा के आ जाओ। पता नहीं यार क्या करूँ कसम यार, टेंशन। और कुछ भी हुआ इनके सामने कुछ नहीं हुआ, मम्मी पापा के सामने, कि मम्मी पापा के सामने कुछ हो जाता कि अगर दुगू की तकलीफ है या जिया कुछ भी, तो बहुत हेल्प हो जाती। जैसे ये गए एकदम ऐसी दिक्कतें शुरू हुई है ना घर में कि पता नहीं क्या बोलूँगा। हाँ चलो मम्मा कराइए, पापा कराऊँगा। तो मैंने कहा तुम लेट हो, तकलीफ होती है तो फिर चलो हाँ कराओ चलो आज। मम्मी अभी पहुंची हैं अयोध्या। मम्मी से बात हुई थी जिस टाइम डुगू गया है और जिया को स्कूल छोड़ने जाना था, उससे पहले मम्मी से बात हुई है। तो प्रयागराज में थे वो कल, आज वो आ गए हैं अयोध्या। मम्मी कह रही थी अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है। फिर बोली कैसे हो, मैं मतलब जब से गए हो तब से मैं ना शांति से नहीं बैठी हूँ। मुझे लग रहा है इसका सही हुआ है, राजा के साथ हो रहा है, उससे पहले जिया के साथ। मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मतलब सब ऐसा भी नहीं था कि एकदम सेहत पे बात, सबकी सेहत है हाथ आ रही है। तो यार तुम देखो अभी फिर भी तुम्हें लग रहा है तो तुम बिना डिले करे जाओ एक बार करा दो, क्योंकि हाथ में तो स्ट्रेस पेन है, नींद भी पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए मैंने बोला मैं चाय बना के लेके आती हूँ, चाय पी लो तो देखते क्या होगा। बस यार मैं यहीं पे ब्लॉग एंड करूंगी, इसके आगे मैंने कोई ब्लॉग किया नहीं, क्योंकि मुझे डुगू को थोड़ा सा देखना था। एंड वो बहुत बेटर था। RCT का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा आपको ब्लैक स्क्रीन दिखेगी। RCT का जो प्रोसीजर है वो ऐसा रहता है कि आपको उसके बाद खाने पीने का ख्याल रखना होता है, और एंटीबायोटिक उसकी भी दे दी है, तो एंटीबायोटिक दे रहे हैं। एंड बस वो डुगू सही है। एंड राजा का भी जो हाथ और यहाँ पे पेन था वो 1 घंटे में नॉर्मल हो गए थे। एंड अभी तक भगवान जी की कृपा से ऐसा वो नहीं है। वो यार रात में सोए नहीं, स्ट्रेस ही बहुत हो गया था बच्चों के कारण, तो इसलिए था। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेज। जिन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है इन प्रीवियस व्लॉग। एंड यार बस ये थोड़ा अपडेट टाइप का ब्लॉग था, क्योंकि आपको पता है अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, ऑटोमेटिकली आप ऐसे व्लॉग नहीं कर पाओगे। तो चलो आप लोग मुझसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।